इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं विश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। अगर हम 22 को थोड़ा रुक के पढ़े तो आप समझ पाएंगे। इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। यहां पर पौलुस कह रहा है अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। दूसरी ओर अगर एक और वचन आप जानते हैं, वहां पर पौलुस बोल रहा है कि अगर कलीसिया में जो अविश्वास वाली प्रार्थना सभा अलग अलग तरह की होती है प्रार्थना सभा, किसी में हम पूरे विश्वासियों को बुलाते हैं, किसी में पवित्र आत्मा से सिर्फ भरने वालों को बुलाते हैं, किसी में अविश्वासियों की प्रार्थना सभा होती है जो बपतिस्मा जो पहली बार आए हैं, आगे आज आपके लिए वचन दिया जा रहा है, उनको अलग शिक्षा बाद में दी जाती है। तो यहां पर वहां पर पौलुस कह रहा है विश्वासियों के बीच में अन्य भाषा ना बोलो, यहां पर वो कह रहा है विश्वासियों के लिए तो चिन्ह है। इसका मतलब फर्क है इसमें। क्या वो अपने वचन को कटेगा? क्या वो अपने वचन को यहां पर ऐसे भी वैसे भी करेगा? नो, परमेश्वर का वचन सच्चा है। इस भेद को समझे। हालेलुया। कि जब पवित्र आत्मा उतरा था तो सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। कुछ यहूदी क्रेती, जहां पर जो भी स्टोरी सभी आती है, आप इस वचन को जानते हैं, हम वेदों की ओर सीधा चलेंगे ताकि आप ज्यादा सीख सको। तो वहां पर जब अन्य भाषा बोल रहे हैं तो सब लोगों ने क्या देखा कि सब लोगों की लैंग्वेज में बातें हो रही है। अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है मान लो एग्जांपल के रूप में, तो कोई ये अनपढ़ लोग या कोई भी लोग कोई एक भाषा बोलने वाले, ये कोई इंग्लिश में बातें कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई पंजाबी में कर रहा है, कोई मराठी में कर रहा है, और ये लोग देख रहे हैं ये तो मेरी भाषा बोल रही है, ये तो मेरी भाषा बोल रही है, ये तो मेरी भाषा बोल रहे हैं। आत्मा के द्वारा आप कोई भी लैंग्वेज उतर सकती है एक व्यक्ति के ऊपर, वो कोई भी लैंग्वेज में बातें कर सकता है। एक प्रभु के दास प्रीच कर रहे थे और बीच में एक लड़की बैठी थी और वो वर्शिप चल रही, शायद प्रीच वर्शिप चल रही थी, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, बातें करने लगी अन्य भाषा में। वो साथ वाला बैठा, वो कहता है आप ये भाषा बहुत अच्छी, बात में खत्म हुई, आपने कहा ये भाषा बहुत अच्छी बोल लेते हो, बहुत अच्छी बोल लेते हो। कहते नहीं मैं तो मुझे तो नहीं ये बात भाषा आती। प्रेयर खत्म हुई, आपने बहुत अच्छा बोला, मैं इस भाषा में बहुत, दूसरे शायद वो टीचर था या क्या था, कहता ये आपने बहुत अच्छा भाषा बोलते हो, आप जो उस नगर में पैदा हो उससे भी बढ़कर आप अच्छी भाषा में बोल रहे हो ये भाषा। और उसने कुछ संदेश बोला अन्य भाषा में, कुछ संदेश बोला। उसने कहा ऐसा तो नहीं। बाद में उस व्यक्ति के लिए क्या ये चिन्ह था कि जो वो लड़की बोल रही थी, प्रभु के दास ने सेम उसी टॉपिक पर उसी बातों पर प्रचार किया, और उस व्यक्ति के लिए चिन्ह था कि सचमुच ये परमेश्वर की ओर से प्रचार है। वहां पर भी जो अन्य भाषा बोल रहे थे, ये लोगों को एक विश्वास करने के लिए था। वो चकित हुए, हैरान हो गए, ये कैसे हमारी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन अन्य भाषाएं हो जाती रहेंगी, भविष्यवाणी हो जाती रहेंगी। आज लोगों को लगता है अन्य भाषा बस खत्म हो चुकी है, अलोप हो चुकी है, खत्म हो गई है बस, तो उनका वो फेथ नहीं बन पा रहा है। इसी तरह एक औरत थी एक प्रार्थना सभा में, और वो बार बार बोल रही नहीं अन्य भाषा जा चुकी है, अभी अन्य भाषा नहीं, अन्य भाषा नहीं। उसकी समझ ऐसी हो चुकी थी। और प्रभु के दास ने प्रीच किया, और अगले ही दिन जब वो प्रीच किया, जब वो सिखा दिया गया उसे वचन से, तो अन्य भाषा से वो एक रात भर गई। और क्या हुआ, वो कुछ लौकिक नहीं था, कुछ आत्मिक नहीं था उसकी लाइफ में, वो एक नॉर्मल मसीह विश्वासिनी थी। पर जब वो अन्य भाषा में प्रेयर कर रही, तो अन्य भाषा में क्या हुआ, आत्मा ने उसे उठाना शुरू कर दिया। उठ के 5 सुबह जल्दी, उसने क्या देखा, वो सुबह जल्दी उठी, अभी सुबह टाइम नहीं हुआ उठने का, आत्मा ने उसे उठा दिया, और आत्मा ने कहा अन्य भाषा में, अंदर से अन्य भाषा में प्रेयर निकलनी शुरू हो गई। और क्या हुआ, चलो प्रेयर करते रहे, रुकना चाहा, फिर से आ रहा है, नहीं कर, कंटिन्यू कर। वो प्रार्थना तो अन्य भाषा में कर रही थी, पर वो किसी के लिए प्रार्थना हो रही थी। अन्य भाषा की प्रार्थना एक विश्वाई कह सकते हैं, एक विचकार बिचौले के काम भी करती है। हालेलुया। और क्या हुआ, दिन बीतने के बाद उसे पता चला कि उसके किसी फ्रेंड, उसके किसी दोस्त के कोई बुजुर्ग था जिसको सांस की प्रॉब्लम, उसका सांस रोके, उसे हॉस्पिटल में लेके जा रहे। और अचानक में क्या हुआ, उसके वो मरने पर था पूरे उस चीज में, पर अचानक से क्या हुआ, लगता था बस गया, और पर क्या हुआ, उसी रात में, उसी टाइम में वो उसकी सांस वापस आई, और वो जीवित हुआ, और वो बच गया। और उस बीमारी से वो बिना हॉस्पिटल से नहीं, जो लगता है खत्म है, और वो घर वापस आए। और बाद में उसकी सहेली बता रही थी ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसा हुआ था। वो उसको पता चला कि अच्छा इसीलिए पवित्र आत्मा, आपको नहीं पता किसी विषय के लिए प्रार्थना करनी है,
जो मैं व्यक्तिगत जो चौथे नंबर पर आएगी, जो व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में मैं बात कर रहा हूं। तो जब वो व्यक्तिगत अंदर से प्रार्थना करे थी, आत्मा में प्रार्थना, लेकिन तुम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना है, परंतु आत्मा हो के भर भर कर बयान से बाहर जो पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करता है। इसका मतलब आत्मा प्रार्थना करता है, जो आत्मा पाते हो होली स्पिरिट, वो प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करवाता है। प्रार्थना करने में और मसीह में बढ़ने में वो अन्य भाषा की प्रार्थना आपकी मदद करते हैं, प्रार्थना करने के लिए और आत्मा में बढ़ने के लिए, मजबूत बनने के लिए पवित्र आत्मा अन्य भाषा की प्रेयर आपकी मदद करती है। ये गिफ्ट है, वरदान है। तो अभी उसको देखा कि हाँ परमेश्वर ने उसने बताया उस प्रभु के दास को कि हाँ जब आपने सिखाया तो मैंने ये प्राप्त किया, आपने जब सिखाया तो मैंने ये प्राप्त किया और मेरे साथ ऐसे अनुभव हुए। सचमुच आज भी परमेश्वर अपने दानों वरदानों के द्वारा दुनिया में कार्य करता है। विश्वास आ गया। हालेलुया। हर चमत्कार अगर आप बाइबल में देखें, सबसे पहले आत्मा में प्रकट होता है, फिर आपको बाहरी रूप में दिखता है। ऐसे नहीं वो बाहर दिखेगा। तो यहां पर अब यहां बात कर रही है, वो हुई थी कि अविश्वासियों के लिए चिन्ह था। वो पहले जो प्रेरितों के काम में पेंतिकोस्त के दिन उतरा आत्मा और लोगों ने देखा ये तो हमारी भाषा में बातें कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चिन्ह था, एक विश्वास करें, हैरानी करने के लिए, हैरान करने के लिए उन्हें एक आत्मा का कार्य था कि वो कोई भी भाषा में बात कर रहे थे जो एक संसारिक लैंग्वेज है, दुनिया की भाषा है, उसमें बात कर रहे थे। हालेलुया। तो दूसरा भाषाओं की व्याख्या करना। हालेलुया। जिसमें बोला गया आत्मा की परख। एक होता है उसकी व्याख्या करना अन्य भाषा में निकालने की। पहला कुरिन्थिया उसका 12 की 10 आयत यहां पर लिखा है, ठीक है। ये आत्मा से सारे वरदान मिलते हैं। कौन से आपने पिछले दिनों में पढ़े थे, चंगा करने का वरदान। 10 में क्या लिखा है, किसी को आत्मा, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार की भाषा में भी बात करेंगे, और किसी को भाषाएं का अर्थ बताना। हालेलुया। यहां पर जो बात हो रही है, हालेलुया, व्याख्या की बात। हालेलुया। कि यहां पर एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी व्याख्या कर सकते हैं कि हां उसके बारे में बताया जा सकता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो उसके विषय में अगर कोई प्रेयर कर रहा है, मान लो कोई अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा है, तो वहां पर दूसरा व्यक्ति उसकी प्रेयर को सुनते हैं, उसकी व्याख्या कर सकता है, ये कह रहा है। हालेलुया। तो उसके द्वारा क्या है, कलीसिया की उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है। वहां पर कलीसिया की उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है, जब इकट्ठे आत्मिक जन आपस में इकट्ठे हों, और वहां पर इकट्ठ में जब वो एक बोल रहा है और दूसरा उसकी, ये व्यक्तिगत अन्य भाषा की नहीं बात हो रही कि एक जहां पर व्याख्या करने वाला है, जहां पर व्याख्या नहीं है, तो वहां पर बिल्कुल भी ना बोलने के लिए नहीं कहा गया। वहां पर उसका मतलब क्या है कि हाँ अगर कोई प्रार्थना सभा है जिसमें कुछ अविश्वासी लोग हैं, अगर वो बैठे वो बोल रहे हैं ये क्या बकबक कर रहे हैं, ये क्या बकबक कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक ठोकर का कारण कहता है बन सकता है। उनकी अनपढ़ता के कारण, उनकी ना समझ के कारण, उनके अविश्वास के कारण, तो वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, वो इस चीज को नहीं जान पाएंगे। पर अगर वहां पर व्याख्या होगा, तो एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है और दूसरा उसकी व्याख्या कर रहा है, तो वो होने की ये आत्मा में प्रेयर कर रहा है, वो उसका अर्थ बता रहा है, और वो अर्थ से सचमुच कार्य हो रहे हैं। हालेलुया। वो अर्थ से टेस्टिमनीज बन रही हैं, वो अर्थ से किसी की उन्नति हो रही है, किसी की लाइफ अगुवाई हो रही है, जैसे भविष्यवाणी के द्वारा आने वाली लाइफ बताई जा रही है। इसी तरह उन्नति की बातें। हालेलुया। आप अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे होते हो, आपको पता यही बात मेरे मन में चल रही थी, और यही बात पासी ने आज प्रचार में बताई। किनके साथ ऐसा होता है, देखो आगे ना पता लग गया। अब आपको फील हो रहा है, कुछ समझ रहे हो ना। तो आपको पता चला जो मेरे मन में चल रहा था कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, वो आत्मा कह रहा था। क्योंकि जो एक प्रचारक ने कहा और आत्मा ने कहा, आपको हिला देता है, फर्क है। जो प्रभु ने डायरेक्ट आपसे बात की, किसी ने काउंसलिंग दी, आपको 1-2 साल में भूल जाएगी। पर जो रेमा वचन है, जो प्रभु ने खुद आपको बोल के दिए हैं, वो आपको कभी नहीं भूलते, उससे लिखना भी नहीं पड़ता। कई वक्त वो आपके अंदर रहते हैं कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा ना होने दूंगा। मान लो अगर किसी को ये वचन दिए, उसको पता है नहीं मुझे डर लगे जाऊं जाना, प्रभु ने कहा जहां के जाएगा मैं ये तेरे संग रहूंगा, उसे नहीं कोई टेंशन नहीं, सामने क्या है, पेपर एग्जाम मुश्किल है, क्या है, टेस्ट इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, कोई टेंशन नहीं। प्रभु ने कहा जहां के तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। अब उसके अंदर ये वचन नहीं, हाँ प्रभु ने गौर से मिला है मुझे, उसके अंदर वो विश्वास पैदा करता है, और जब वो इस विश्वास से जाता है, डरता नहीं है, तो चमत्कार होता है। क्योंकि जब डरते हो तो चमत्कार आप खो देते हो, शैतान आपके
चमत्कार को फिनिश कर देता है, आपके मिरेकल्स को, जब आप डर जाते हो। अय्यूब कहता है जिस बात से डरता मुझ पे फिर आप पड़ती है, क्योंकि आपने फेथ नहीं दिखाया, वो चमत्कार प्रभु पैदा नहीं कर सकते हैं। चाहे आपने विश्वास के द्वारा चमत्कार ले लिया, बिजनेस ले लिया विश्वास के द्वारा, अब उसे चलने के लिए जॉब ले ली विश्वास के द्वारा, उस जॉब को बनाए रखने के लिए, उसमें प्रमोशन, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको उसमें फेथ चाहिए। जब आप अविश्वास रख देंगे वो चीज वहीं पर स्टॉप हो जाए। आप कहेंगे परमेश्वर ने दिया था, फिर इसमें ब्लेसिंग क्यों नहीं है? हाँ, परमेश्वर ने दिया था, पर बाद में इसमें आपने अपना अविश्वास ऐड कर दिया। मुझे लगता है मुझे और जॉब करनी चाहिए, मुझे, अगर प्रभु ने, पहले तो आप गवाही दे रहे थे प्रभु ने दिया, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं नहीं मुझे और देखना चाहिए, और आप कुछ शारीरिक, आप आत्मा में कमजोर थे और आपने चेंज कर लिया और आगे गए, आप आगे भी सफल नहीं हुए। आप कहते हैं इससे पहले तो वही अच्छा था। समझ गए हो? इसीलिए आत्मिक उन्नति आपकी लाइफ में चाहिए होती है, ताकि जो आपको वो निर्देश दे, आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। उसी वो ग्रेस आपके ऊपर है, आप जान पाते हो, क्योंकि उसी ग्रेस ने वैसा सिखाया, उसी ग्रेस ने यहां भी ऐसा सिखाया, वहां पर ये हुआ। आप कई बार देखते हो। तो इसका मतलब क्या है? जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो आत्माएं जो एक के अंदर वो आत्मा है, तो वही पवित्र आत्मा दूसरे से भी बात कर रहा है। अब आत्मा अंदर से आत्मा से बात करे, तो आत्मा से बातें शेयर कर लेता है। मान लो कह सकते हैं आत्मा परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जानता है, इसलिए आत्मा में प्रार्थना करो, वो गहरी बातें परमेश्वर के पास है, वो भी आप प्राप्त कर पाते हो फिर। हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना, क्योंकि लिखा है जो आत्मा में प्रार्थना करता है, आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को जानता है। प्रभु की आत्मा को किसने सिखाया? प्रभु का मन कौन मनुष्य में से किसी का मन कौन जानता है? पर हम में कहता है मसीह का मन है। कौन हमें सिखा सकता है? क्योंकि हमें तो पवित्र आत्मा सिखाता है, मसीह का मन सिखाता है। हालेलुया। तो इसीलिए पवित्र आत्मा कुछ अलौकिक बातें, गहरी बातें आपको सिखाता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे एक वचन को, पहला कुरिन्थियों 12:28 को, 12:28 से लेके 29 तक पढ़ देंगे। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले, फिर प्रबंध करने वाले, और फिर नाना प्रकार की भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले? क्या सब चंगा करने वाले? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले? तो यहां पर नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, क्या सब बोलने वाले? सभी नहीं बोलते। किसी किसी को ये उपकार दिया जाता है, किसी किसी को ये वरदान दिया जाता है। किस वरदान की यहां पर बात हो रही है? तो वहां पर इसमें जो सर्वजन, इन दोनों बातों में आप जान चुके हो, दो भाषाएं की बात कर चुके हो, दोनों में अंतर है। समझ गए ना? है जो सर्वजनक है, ये भी अविश्वासियों के लिए चिन्ह बन गई कि उनके सामने उनकी भाषा में बात हो रही है, और ये भी एक सामूहिक झुंड के लिए चिन्ह बन गई कि हाँ, एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोल रहा है, दूसरा उसकी व्याख्या करके उसका अर्थ बता रहा है। पुराने में देखा आपने, जब मैं मूसा, जब तेज, जब बादल उतरते, आप देखते हैं, जहां शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, उसके ऊपर आत्मा उतरता था, वो भविष्यवाणी करने लगते थे, झुंड। तो आपने देखा उन जो पुराने में ऐसी स्टोरी को बोलते, क्या होता है? झुंड में लोग प्रार्थना कर रहे होते, एक पर आत्मा समाता था और वो आत्मा से बोलने लग जाता था, ये लड़ाई लड़ो, ऐसे करो, प्रभु का आत्मा कह रहा है, और वो लड़ते थे, वो जीत जाते थे। समझ रहे ना? आपको यही चीज चाहिए आगे बढ़ने के लिए। एक पर आत्मा उतरता था, सर्वजनिक रूप में प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों के काम में क्या कर रहे थे? वो सब इकट्ठे थे, एक मन एक चित्त। जहां पर परमेश्वर महिमा का बादल उतरा, वो वचन भी बाद में पढ़ेंगे, महिमा का बादल उतरा था, वो भी लिखा है, वो सब एक स्वर में बजा रहे थे, एक स्वर में गा रहे थे, एक स्वर में, एक चित्त और एक मन से। उनमें दल नहीं थे, दलबंदियां नहीं थी कि चर्च में एक टीम है जो इवेंजलिस्ट टीम है, और उसमें 2-4 बंदे अपना ग्रुप बना के बैठे, 2 बंदे अपना ग्रुप बना के बैठे, ये एक दूसरे की टांग खींची जा रहे हैं पीछे से। बैठे तो ग्रुप में इकट्ठे हैं, पर दिल आपस में मिले नहीं है। तो वहां पर इसीलिए आत्मा नहीं उतरता, क्योंकि बैठे तो बीच में, कैसे आत्मा उतरेगा? क्योंकि इसका थोड़ा ना इसके ऊपर आत्मा उतरा और ये अभी आत्मा को पुकारते नहीं, इनका भी फायदा करवा दे वो आत्मा, जो उसको ओवर बिलीव नहीं करते। तो जब सब इकट्ठे होते, वो सबको कह सकते हो, सबको ही नाप करके, अंचंच करके वो कुछ ना कुछ दे देता है। हमने जब शुरू किया था इवेंजलिस्ट, तो हमारे झुंड में उतरता था और सबको कुछ ना कुछ अनुभव फिर होता था। बाद में हम शेयर करते थे उस कमरे से निकल के, ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, और एक दूसरे का शेयर एक दूसरे की उन्नति का कारण बन जाता था। तो इसलिए आत्मिक संगति में रहो अगर आत्मा में उठना चाहते हो। आत्मिक लोगों की, आत्मिक दासों की संगति करो अगर आत्मा में उठना चाहते हो।
जितना आप शारीरिक लोगों को सुनते जाओगे उतना आप डाउन होते जाओगे, आप अविश्वास में बढ़ते जाओगे। अविश्वासी लोग, नॉनसेंस लोग, स्पिरिचुअल सेंस जिन्हें नहीं, जितना आप उन्हें सुनते रहोगे आपको भी लगेगा जिंदगी ऐसी है, बस जिंदगी ऐसी है, जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी एक बस। जितना आप आत्मिक संगति में आत्मिक लोगों को सुनते हो उतना आपको पता लगता है मैं जिंदगी को अपनी जैसी बनानी चाहूं वैसी बना सकता हूं। हालेलुया। वचन के साथ आपके अंदर फेथ एंटर करता है। हालेलुया। तो ये दोनों सर्वजनिक भाषाएं थी इकट्ठ में वाली, पर इसमें अंतर था। एक जगह पौलुस कह रहा है अविश्वासियों के बीच में बोलो ना, तो यहां पर बोलो ना कि उसके भेद की बात को समझना है। एक जगह कह रहा है अविश्वासियों के पास बोली जा रही, सबके लिए वो एक विश्वास का कारण बनी, तो उसमें फर्क था। हालेलुया। तो अभी हम इसे, पहले एक चिन्ह के लिए भाषा थी, एक चिन्ह था उन लोगों के बीच में कि परमेश्वर इनके साथ है। और याद रखो जब एक व्यक्ति था, आपको पता है कि पतरस ने हाथ रखे पवित्र आत्मा दिया जाता था, और एक व्यक्ति आके देख रहा है अच्छा हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा दिया जाता है। उसने कुछ पैसे से पवित्र आत्मा देने का वरदान पाना चाहा, और उस प्रभु के दास ने उसे डांटा और उसके ऊपर श्राप पाने चाहे, और उसने कहा मुझसे विनती कर ये श्राप मुझ पे ना आए। कहता तूने प्रभु के वरदान को खरीदना चाहा, ये खरीदने से नहीं आता, ये प्रभु को लव करने से आता है। हालेलुया। ये ऐसे नहीं आता पास्टर जी ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਸਾ होना चाहते हैं पास्टर जी, ऐसे नहीं आता। एक अभिषेक को लव करो, प्यार करो, अपना रिकॉर्ड बनाओ उनके सामने, अपना अनॉइंटिंग के सामने एक्साइटमेंट करो, अपनी भूख और प्यास को साबित करो उस अनॉइंटिंग के सामने। वो बिना उनको बताए वो खींच लेंगे आप अनॉइंटिंग उसको अपने ऊपर। हालेलुया। तो इसी तरह होली स्पिरिट यहां पर कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो वहां पर वो व्यक्ति ने, सोचो पवित्र आत्मा के द्वारा जब के हाथ रखने पवित्र आत्मा उतरता है, सोचो उस व्यक्ति ने कुछ देखा होगा ना पवित्र आत्मा का कार्य, कि पवित्र आत्मा उतरने से क्या होता है, इसलिए तो उसने खरीदना चाहा ये वरदान। क्या ये वाला होगा, अच्छा ये हाथ रखने से ऐसे ऐसे गिरे हैं या हिले, अच्छा मैं भी हाथ रखूं ऐसे हिले लोग, ये मुझे, ये हिलने वाला नहीं उसने पाना चाहा था। हालेलुया। ये तो जब जहां जहां भी सामर्थ्य, जहां जहां बाइबल पढ़ेंगे, पौलुस को प्रभु का दर्शन हुआ, वो मुंह के बल गिर गया। यूहन्ना को दर्शन, जितनों को आप दर्शन देंगे, मूसा को जिन दर्शन ये सामना ना कर पाए, गिर गए उस प्रेजेंस के सामने, कांप उठे उस उपस्थिति के साथ, खुशी से भर गया, कोई आनंद से भर गया। ये तो उसके जब वो आता है प्रगति, इसी तरह उसके चिन्ह थे जो उन्हें उसे व्यक्ति को दिखे कि ये भाषाएं बोल रहे हैं, ये व्याख्या हो रही है, ये मत समझ लो, मान लो उसे चिन्ह दिखे। इसी तरह पवित्र आत्मा केवल इतना ही मत समझो, जितना मैं, जैसे मैंने होली स्पिरिट के बारे में बता रहा हूं, अन्य भाषा को केवल इतना ही मत समझो कि बस वो अन्य भाषा रबा 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 बस यही है। इसके बीच से बहुत कुछ अद्भुत है जो ये गिफ्ट प्रदान करता है। और जितने लोग नए लोग अगर 1 2 3 4 5 बैठे भी होंगे या सुन रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो बाद में वचन जब वो होली स्पिरिट से टच करता है, वो कहता है, वो ठोकर का कारण नहीं कहता कई बार कलीसिया में, वो कहता है जो इसके साथ है ना, जो ये बोल रहा है, ये मुझे भी पाना है। हालेलुया। वहां पर माहौल तो कुछ ऐसा था जिसके विषय में बात की गई थी, पर आज का बिलीवर्स जब वो देखता है, पहले तो उसे लग रहा है, कई बार चर्च में लोग आते हैं, वो आते नए लोग चर्च में, ये कैसे आत्मा से फायर कर रहा है, ये कैसे इधर उधर नाच रहा है, वैसे वो आंखें पाड़ के ऐसे देखते रहते, उनको लगता है ये कहां आ गया, ये मूर्खता की जगह पर जब वो उसके बाद जब वो गवाहियों को, टेस्टिमनियों को सुनते हैं, चमत्कार को होते हुए देखते हैं, फिर उन्हें पता चलता है ये रियल है, यहां पर हुजूरी कुछ अद्भुत है। हालेलुया। तो दूसरा यहां पर आप देख रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा इस रीति से आपके बीच में फिर वो कार्य कर रहा होता है, और पवित्र आत्मा की अभिषेक आपके रूप में, चिन्ह के रूप में ऐसे वो लोगों के बीच में कार्य कर रहा होता है। कई बार वही अन्य भाषा जब आप व्यक्तिगत बात कर रहे होते हो, प्रेयर कर रहे हो, कई वक्त वो आपको आराधना करने में आपकी मदद करता है। मैं आपको बताता हूं ये आपके साथ हो रहा होता है, और आप उसे गिफ्ट को और यूज नहीं करते हो। कई वक्त अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा होता है, आत्मा अगुवाई करते, ये भजन के साथ प्रभु की स्तुति कर, जे भजन के साथ, कोई 5 साल पहले सुना था, भूल भी गया था, जे भजन के साथ स्तुति कर, पर जब गाना शुरू किया वो सभी लाइनें मेरे अंदर आ रही है, अंदर से निकल रही है। अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हैं, पवित्र आत्मा नाम दे रहा है, इस व्यक्ति के लिए प्रेयर कर, इस व्यक्ति के लिए प्रेयर कर, इस व्यक्ति के लिए प्रेयर कर, और बाद में कई वक्त आता है मैसेज, ओ जी हमारी ये गवाही बन गई, हम उसे कह रहे थे 2 दिन पहले हम तुझे प्रार्थना में याद कर रहे थे। ऐसा होता है आत्मा का कार्य, 2 दिन पहले ही हमने तेरे लिए प्रार्थना की,
तेरा चेहरा सामने आया, तेरा नाम सामने आया। हालेलुया। तो इसी तरह पवित्र आत्मा, ऐसे बहुत सारे अनुभव है, अनुभव के विषय में हम बात करेंगे। तो आपके साथ जो अनुभव होते ये उस पवित्र आत्मा के साथ होते हैं। हालेलुया। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते तो आत्मिक बातें, तो वो जो व्यक्तिगत प्रार्थना होती है जवान में, वो ना तो इस संसार की भाषा होती है जो कि ये इस संसार की, ना ही वो किसी मनुष्य की भाषा होती है, तो वो भाषा होती है स्वर्गीय भाषा। हालेलुया। जो आत्मा में, जो परमेश्वर के स्वर्ग में, कैसे स्वर्गीय भाषा, जिसे परमेश्वर आत्मा में प्रार्थना कर रहा है और आपको लफ्ज नहीं। मान लो आपका कोई दुश्मन आपके खिलाफ है, प्लानिंग किए हुए है, कोई जादू टोना किया हुआ है, कोई प्लानिंग, आपको नहीं पता दुनिया में, संसार में लोग बरमाए जा रहे हैं और दुख पा रहे हैं, कोई भी उनकी लाइफ में कुछ भी कर रहा है। पर हम जो मसीह में, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको पता है कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई महारोग मुझे छूने ना पाएगा, मेरे निकट 1000 दानी और 10,000 गिरेंगे, मेरी कुछ हानि ना पहुंचेगी। जितने हथियार मेरी हानि के लिए रचे एक भी सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जब गैर जवान में प्रेयर कर रहा है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो इधर उधर हो रहा है वो कैंसल हो रहा है। वो बुआ का प्लान, वो फूफड़ का प्लान, वो आपके पड़ोसी का, वो आपके पार्टनर का प्लान कि आपको बिजनेस को धोखा दूं, वो चाहकर भी दे ना पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में उसकी क्लास लगा रहे हो, बीच में आत्मा में उसको डांट रहे हो आप उसे, जो शैतान है उसके अंदर। क्योंकि वो अच्छा है, आपका पार्टनर अच्छा हो सकता है, आपका फ्रेंड अच्छा हो सकता है। कई बार आपके फ्रेंड होते हैं ना, शायद तो आपके कंधे पर हाथ रख के चल रहे हैं और बाद में पीठ पीछे वो आपके शुरे ऐसे कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता कोई ऐसा आप कर रहा है आपके पीछे, पर पवित्र आत्मा उस शैतान को जो उसके अंदर ऐसा करवा रहा है निकाल देगा, और वो कहता है मैं तेरे लिए ऐसा सोच रहा था पर अब मैं तेरे लिए ऐसा सोच नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या, आपको ये और अधिक रीति में, ये व्यक्तिगत रूप में आपको प्रार्थना करनी है। अगर कलीसिया में व्यक्तिगत रूप में का मालूम, मैं आपको बताता हूं, कलीसिया में अगर कोई अनुवाद करने वाला नहीं, हम किसके लिए करते हैं? मैं कहता हूं अगर एक व्यक्ति ठोकर खाने वाला मान लो लग रहा है, तो 1000 उसमें उन्नति पा रहे हैं उस समय, समझ रहे ना? जरूरी नहीं कि वो एक भी पा रहा होगा ठोकर। हालेलुया। तो अब हम जब कलीसिया की मंडली इकट्ठे होते हैं, मान लो हाँ जी शिक्षा पाने वाले ये दिन है, इस दिन में आप इकट्ठे हो, आप इस दिन में, तो जो अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा है एक सभा के बीच में, वो अपना, हाँ वो अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा है, प्रभु मान लो मैं अब अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा हूँ, प्रभु मुझे दे रहा है कुछ, किसी का नाम दे रहा है, प्रोफेटिक दे रहा है, कोई प्रेयर का टॉपिक दे रहा है, कुछ हीलिंग बता रहा है, इसके लिए प्रेयर कर, ये बात के लिए प्रेयर कर, कोई बेटी है जो मेरी रो रो के मांग रही है, इस बात के लिए घोषणा कर। पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा शब्दों को, कि उसने हमारे शब्दों में सामर्थ्य दी है, और वो कहता है हाँ मैंने तुझे अभिषेक किया अपने कार्य के लिए, हाँ इसके लिए ये शब्द बोल और इसके लिए कार्य कर। हालेलुया। तो इसलिए विश्वासी क्या करे, हाँ मैं रिसीव कर पाऊं। आप आ रहे हो, आप बीच में अन्य भाषा प्रेयर कर रहे हैं अपनी उन्नति कि हाँ कि मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं शरीर से, ये सारी शरीर धूड़ जो मुझे प्रेयर करने से रोक रही है, ये झड़ जाए आत्मा में प्रार्थना के द्वारा, और फिर मैं आराम से प्रार्थना में बढ़ पाऊं। हालेलुया। अगर आप सभा में भी बीच बीच में अगर आप अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हैं, आत्मा आपको हिलाता है, और आप अन्य भाषा में कभी भी प्रेयर वर्शिप चलते हुए आप कभी भी आत्मा कभी भी आपको, कई वक्त आपको अन्य भाषा में गाने लग जाते हो, कई वक्त आप अन्य भाषा में कहता मैं आत्मा से भी गाऊंगा बुद्धि से भी गाऊंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। इसका मतलब आत्मा में भी गाते हो आप, आत्मा में प्रार्थना भी करते हो, आत्मा से प्रार्थना भी करते हो, गाते भी हो आप, बुद्धि से भी गाते हो। दूसरी लैंग्वेज आपको नहीं समझ आती अपनी बुद्धि से, इस समय आप अपनी बुद्धि से भी चल रहे हो, शरीर में भी चल रहे हो, पर आत्मा आपकी आत्मा से बातें कर रही है। हालेलुया। तो अभी हम अगर इसमें और आगे बढ़े तो इसमें आप समझ गए, दोनों में एक पहला चिन्ह के लिए भाषा थी, दूसरी कलीसिया के लिए बढ़ोतरी के लिए भाषा थी, जहां पर अगर व्याख्या नहीं है तो अगर मतलब तो वहां पर ज्यादातर हम वचन दे, जैसे हम शिक्षा ज्यादा देते हैं, अगर हम देखें तो 2-3 घंटे शिक्षा हो रही है, शिक्षा दी जा रही ज्यादा, अगर व्याख्या नहीं हो रही ज्यादा टाइम। अगर एक झुंड में बैठे हैं वहां पर होता है कई वक्त कि हाँ एक प्रार्थना योद्धा टीम, हम सोमवार मान लो यहाँ पर प्रार्थना योद्धा टीम प्रेयर कर रही है, उनके बीच हो हाँ एक अन्य भाषा प्रेयर कर रहा है, दूसरे को कुछ आत्मा में व्याख्या आ रही है। एक व्यक्ति ने, सबने अन्य भाषा प्रार्थना की और उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर किए गए। एक ने बोला मुझे ये आया, कई वक्त हम अन्य भाषा में प्रेयर करते हो, कई वक्त प्रभु की दासी और हम आपस में बातें करते हैं, मेरे मन में आया आज से हम ये करेंगे, और उनके मन में भी आता होता है सेम, मेरे मन में भी आया था कि मैंने भी डायरी में लिखा था आज के बाद ये करना है, तो हम जान जाते ये परमेश्वर की ओर से 2 गवाह हो गए।
हालेलुया। तो इसी तरह बहुत सारे अनुभव के द्वारा जब आप सीखते हो तो आप रोक नहीं पाएंगे। अब आपको पता नहीं, जल्दी घर पहुंचे, अब शुरू करें जल्दी जाके, क्योंकि बहुत कुछ है जो हमें प्राप्त करना है और परिपूर्ण होना है और इस गिफ्ट को चमकाना है। हालेलुया। तो अगर हम पहला कुरिन्थियों उसकी 18 और 19 को अगर हम पढ़ दें, मैं कहता है पौलुस कहते हैं मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाएं बोलता हूं। कहता है मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे भी अच्छा पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि की 5 बातें कह दूं। हालेलुया। तो जब हम यहां पर हम 10,000 नहीं बोलेंगे, उन्नति के लिए आपने प्रार्थना की, व्यक्तिगत आप 1 घंटे बोलो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो। एक प्रभु के दास ने से इंटरव्यू हुआ और उनसे पूछा गया आपकी लाइफ में इतना मसा कैसे बहता है। उन्होंने कहा मैं लगभग 7-8 घंटे तो अन्य भाषाएं में ही प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। समझ रहे हो आप? मतलब आत्मा में ज्यादा रहता हूं कि मेरी आत्मा प्रार्थना, इसलिए मसा मेरी लाइफ में इतना बहता है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। हालेलुया। पर कहता है अगर व्याख्या करने वाला नहीं है तो उन्नति की बातें ज्यादा, वचन ज्यादा सिखाओ, टीचिंग ज्यादा दो। जैसे आपको लॉन्ग प्रीच मिलता है, लंबा प्रचार मिलता है, तो उसमें ज्यादा अगुवाई करो। तो अगर हाँ आत्मा से भरने वाली मीटिंग है तो आओ, आज पवित्र आत्मा से भरने वाली मीटिंग है, आओ चर्च में हम जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो वो इस मीटिंग में आए। अगर यही बोल दे जाए आज चंगाई की मीटिंग है और हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग है और नए लोगों को लाओ, तो अभी जितने आप हो इससे दुगने तिगने लोग नए लोग होंगे जो चंगाई आशीष बरकत के लिए आएंगे, उनके लिए उद्धार और हीलिंग डिलीवरेंस होगी। हालेलुया। समझ रहे हो? उनके लिए सिर्फ वहां पर वो कार्य होता है हीलिंग क्रूसल में, साल्वेशन मैसेज और आत्मा के कार्यों को प्रकट करना। हालेलुया। कि साबित करना कि परमेश्वर यहां पर मौजूद है, वो जिंदा है। हालेलुया। उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा पौलुस कहता है मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं। अब 2 पॉइंट आप समझ गए, कंफ्यूज तो नहीं रहोगे। एक भाषाएं, ठीक है, चिन्ह के रूप में अविश्वासियों के लिए। दूसरी भी एक सार्वजनिक हिस्से में थी, जो क्या थी, एक उनके क्या किया बढ़ोतरी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उस झुंड की बढ़ोतरी के लिए। अब तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे जो व्यक्तिगत प्रार्थना है। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना के विषय में पहला कुरिन्थियों 14 की 14 और 15 जो आप पर्सनल व्यक्तिगत अपने लिए एक करते हो। वो झुंड में 2 पॉइंट थे। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। आ गया वो वर्ड वचन के बीच में। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। आपके अंदर क्या है? शरीर, प्राण, आत्मा। ये शरीर है, चल रहा है, ठीक है। अगर प्राण निकल जाए, यदि प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, खत्म हो गया बंदा, अब शरीर कुछ नहीं कर सकता। और जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने डाला, वो परमेश्वर के सामने न्याय के लिए जाता है। शरीर तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, पर जो आत्मा, जो आपने आत्मा का, जो आपकी आत्मा, आपकी एक आत्मिक रूप में, आपकी वो आत्मा परमेश्वर के सामने, आपका आत्मिक रूप में उसमें न्याय होगा। हालेलुया। फिर वहां पर आग में जलना होगा। अगर पाप में मर गए, अगर अपने पापों से माफी मांगी, यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, यीशु को ग्रहण किया है, पाप माफ हो गए, अब पाप के द्वारा आप नहीं चल रहे, अब आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो, बपतिस्मा लेने के बाद भी अब आत्मा के अनुसार आप चल रहे हो, तो आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते हो। हालेलुया। पहले तो आप डर के संसार में डरते थे, अच्छा मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना, करने को मन तो कर रहा है पर नहीं करना, पता है करेंगे तो ये बुरा होगा। आपको पता है गुस्सा करेंगे तो बॉस निकाल देगा, इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे हो। परमेश्वर का डर नहीं है आपके अंदर, कई लोगों के अंदर। तो अब आपको सबसे पहले आपके अंदर डर आता है परमेश्वर का, नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा से शोकित होता है, मुझे ये गुस्सा नहीं करना है। अब तीसरा पार्ट, थोड़ा सा मसीह में आप बढ़ते हो, फिर जब आप पहले तो आप बपतिस्मा लेते हो, पवित्र आत्मा पाते हो, फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हो मसीह में, पवित्र आत्मा से आप भरते हो। पाना और भरना फर्क है। फिर जब पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होते हो, भरते हो, फिर आपको पाप से डरना नहीं पड़ता। मैंने ये नहीं करना, ऐसे नहीं होता। आपके अंदर पैदा ही नहीं होता। आप कहते हैं गुस्सा क्या होता है, लड़ाई क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या होती है। आपको ऐसा बना देता है उसका पवित्र आत्मा, जब वो आत्मा आता है। इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगो। अगर आप नशे से, व्यभिचार से छूटना चाहते हो, बीच बीच में नए लोगों के लिए भी बातें करता हूं कि ताकि आप समझे इस चीज को, क्योंकि मैं नहीं कह सकता हूं, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहे हैं कि अगर आप कोई भी पाप से छूटना चाहते हो, बीमारी से छूटना चाहते हो, तो आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने अंदर प्राप्त करें, परमेश्वर को अपने अंदर प्राप्त करें। वो सब चीजें जो आपकी लाइफ में दुख देती, वो आपके जीवन से निकाल देगा। वो पाप
सब निकाल देगा। आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं वो करूं। इसी तरह लोग बताते ना, चर्च में पहली बार आया था, ले हैंड हुआ, उसके बाद 20 साल के बाद नशा छोड़ दिया मैंने, अब नशा करने को मन ही नहीं किया, उल्टी आ रही देख के। क्या हो गया? क्योंकि आत्मा अंदर, पवित्र आत्मा अंदर बैठ गया ना। वो आपको कैसे करने देगा? क्योंकि वो पवित्र है, वो शुद्ध नहीं होने देगा। वो आपकी अगुवाई करेगा कि आप वो चीजें ना करो। और अगर आप उसे धक्के के साथ, अगर आप बहाने बनाएंगे, फिर आप, पवित्र आत्मा कभी भी धक्का नहीं देगा। वो 1-2 बार अगुवाई करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, आपको रोके, आप रुक गए तो ठीक है, नहीं तो वो कहेगा ठीक है, अगर तेरी इच्छा है ठीक है, डाल ले नशा, मैं जाता हूं, फिर बाय बाय, फिर बाद में देखना मेरे बिना तेरी जिंदगी क्या है। फिर जब तक तू पश्चाताप नहीं करेगा, मुड़ेगा नहीं, तब तक मैं दोबारा फिर से तुम्हारे अंदर नहीं आऊंगा। तो ऐसे पवित्र आत्मा के साथ जीवन, हालेलुया। तो यहां पर व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए क्या पढ़ रहे हैं आप? 14 की 14। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। आत्मा प्रार्थना करती है अंदर, अर्थात कह सकते हो ये अनजान भाषा है, अनजान भाषा कह सकते हो, अर्थात इसे स्वर्गीय भाषा कह सकते हो आप। इसलिए आपकी इसमें बुद्धि इसमें काम नहीं देती। आपको उसके बारे में तो नहीं पता चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं, पर आत्मा पिता की इच्छा के अनुसार विनती कर रहा है पवित्र लोगों के लिए, आपके लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। कह सकते हो शत्रु को आप तो नहीं समझ पा रहे शैतान यहां कहां कर काम करने वाला है। मैं आपको बताऊं, शैतान को कई वक्त शैतान सब कुछ, शैतान को सब प्लानिंग पता है। आपका टाइम टेबल क्या है, आप क्या करने वाले, कितने बजे क्या करने वाले, इतने बजे मैं ऐसे डिस्टर्ब करूंगा, इतने बजे इसके रिश्तेदार भेज दूंगा घर में, इतने बजे ये कर दूंगा। वो पूरी प्लानिंग के साथ आपको प्रेयर में रोकने की कोशिश करता है। पर जब आप अलर्ट रहते हो, आत्मा में प्रार्थना करते हो, आपके रिश्तेदार प्लान कर रहे हैं, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਧਰ ਲੰਘਦੇ ਪੜਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। पर आप कह रहे नहीं पवित्र आत्मा मैं बढ़ना चाहता हूं, कोई मुझे मेरी प्रार्थना को रुकावट का कारण ना बने, और आप प्रेयर कर रहे हो और उनका आना कैंसिल हो रहा है आत्मा में। ये कुछ अनुभव मुझे मैं बता रहा हूं ताकि आप उसे और अधिक रीति से पवित्र आत्मा को जान पाएं। अगर आप एक पास्टर है, अपने पवित्र आत्मा के साथ अनुभव अपनी कलीसिया को बताएं, तो ही वो अपनी प्यास पवित्र आत्मा को पाने के लिए बढ़ाएंगी और वो प्राप्त करेंगी। हालेलुया। जब आप अपने अनुभव बताते हैं तो वो लोग उसे पाना चाहेंगे। आप जानते जो ये है, मुझे ये चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर कहता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। तो जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो तो आप बुद्धि से भी, आत्मा आपकी कार्य कर रही है। तो क्योंकि आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा आप में से प्रार्थना करवाएगा। आत्मा आत्मा से प्रार्थना करेगी और आपके शरीर को यहां से चूने जब खड़ा कर देगी, जाके आपको ऐसे ऐसे करके ले जाएगी। आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं, वो आपको बुद्धि भी साथ चल रही होती है जब आप कार्य उसमें हो रहे हैं। तो अगर आत्मा आपको बढ़ता है, आत्मा आपको आत्मिक लौकिकता में ले चलता है, ठीक है, आपका टोटल शरीर शून्य हो जाएगा, पर आप आत्मा में कुछ जैसे विजन में चल जाना, सो जाना, स्वप्न में देखना, ऐसा अनुभव हो सकता है कि आप यहाँ पर हो, पर सपन में आप कहीं और पहुंचे और आपने कुछ आत्मिक अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त किया सपने में या दर्शन में या खुली आंखों से। हालेलुया। खुली आंखों से आप ब्रश कर रहे हो, आप सुबह उठ रहे हो, आप तभी भी आप दर्शन प्राप्त कर रहे होते हो। आपको कुछ अंदर मन में चलना शुरू हो जाता है। उसका मन क्या होता है, कई बार जो प्रचार में कोई शब्द होते हैं, कोई रेवलेशन होते हैं, कोई बातें होती है, जब मैं ऐसे ब्रश कर रहा हूं, जब उठ रहा हूं, जब चल रहा हूं, वो अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा आत्मा से ऐसे बातें कर रही होती, समझ लो। जो अंदर आत्मा है वो आत्मा आत्मा से बातें कर रही। क्योंकि अगर आपने उसे शोकित नहीं किया, चाहे ऐसे नहीं आपको घुटने टेकने पड़ेंगे, आप चल फिर रहे हैं इसलिए, लेकिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्योंकि आपकी आत्मा अंदर से, चाहे चलते फिरते अन्य भाषा प्रार्थना करते रहो, बाइक पे जाते अन्य भाषा में प्रार्थना, तो अंदर से तो कुछ हो रहा है। आत्मा में प्रार्थना तो हो रही है ना, शब्द आपको नहीं भूलने पा रहे क्योंकि आपका फोकस कहीं लगा। आत्मा में आप प्रार्थना कर सकते हो क्योंकि आपके मुंह में, शब्दों में सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके शब्दों में सामर्थ्य है। आप अपने मुंह से बहुत कुछ बना सकते हो और बहुत कुछ बिगाड़ सकते हो। अगर आपको इसे काम में लाना आ गया जीव को, तो आप अपनी लाइफ को बना सकते हो। हालेलुया। तो यहां पर स्वर्गीय भाषा जो आपकी व्यक्तिगत भाषा, तो पहला कुरिन्थियों 14:2 में क्या लिखा है इसी पन्ने में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो यहां पर किससे बातें कर रहा है? परमेश्वर से। यहां पर उस भाषाएं की बात नहीं हो रही। कहते जो अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, जे मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। जे मनुष्य से नहीं बातें कर रहे हैं, जब मनुष्यों से बातें नहीं, ये व्याख्या की बातें नहीं, किसी संसार की दुनिया की लैंग्वेज, हिंदी पंजाबी इंग्लिश नहीं,
वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातों में इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता। पड़ोसी कह रहे ये क्या रबा रबा करता जा रहा है, इसलिए उसकी बातें कोई समझ नहीं पाता है। और इसलिए आपकी हर एक की प्रॉब्लम अलग अलग है। किसी की घर में नशा है, किसी के घर में व्यभिचार है, किसी के घर में गरीबी है, किसी की मानसिक चिंता है, किसी की शारीरिक चिंता है, किसी की पैसे की चिंता है। तो इसलिए आप अलग अलग अन्य भाषा के शब्दों में प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपकी शब्द कभी भी अन्य भाषा सेम नहीं होती, मेल नहीं खाते। आपके शब्द हमेशा आपके अलग अलग शब्द होते हैं। हालेलुया। और अगर हम कह सके तो जो स्ट्रांग जो अन्य भाषा की प्रेयर है वो कभी भी कोई कॉपी नहीं कर पाता। एक दिन मैंने एक व्यक्ति को कहा, मैंने कहा अन्य भाषा बोल के दिखा, कुछ भी बोलना है, अबड़ा दबड़ी मारनी मार, बोलने नहीं हुआ तो। हालेलुया। कहते ये क्या आप करते रहते, मैंने कहा तू करके देख ला। हालेलुया। आत्मा आपको कहता है जब तुम महासभा के सामने विरोध के लिए खड़ा किया जाओ, कचहरियों में खड़ा किया जाओ, तुम पर झूठा इल्जाम जात मेरे नाम के कारण लोग तुझे विरोध करें, तुझ पर दोष लगाएं, धर्म प्रवर्तन का कोई भी तुझ पर दोष लगाएं, तो ये मत सोचना कि मैं क्या कहूंगा कैसे कहूंगा। पर जब तू खड़ेगा आत्मा तुम्हारे अंदर बातें पैदा करेगा जो तुझे कहनी होगी। तो इससे आप समझ नहीं पा रहे कि अन्य भाषा से क्या कुछ नहीं होता। आत्मा तुम्हारे अंदर पैदा करेगा तुझे क्या बोलना है, क्या बोलना है। आत्मा उसी घड़ी कहता है, प्लानिंग ना बनाना, योजना ना बनाना। जब मैं आ रहा था मुझे आपके लिए मिल रहा था कि ये चीज, और मैं अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा हूं और मुझे आ रहा है ये चीज, लोगों को पवित्र आत्मा कह रहा है देना है ये चीज। और जो आपकी लाइफ में देखो जो खत्म की है शैतान ने, और वो आपका फेथ खत्म किया है, वो आपका गिफ्ट है, पर उसके साथ विश्वास आपका खत्म कर दिया कि उसके साथ क्या क्या होगा। कितने टाइम से आपको प्रचार ही नहीं मिला इसका, और वो खत्म हो रहा है। तो इसे तो बोलते आत्मा के द्वारा सेवकाई, कि क्या चाहिए उसे प्राप्त करना और देना। इस गिफ्ट को मांगो अपनी लाइफ में सभी प्रचारक। क्या लिखा था, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि वह भेद की बातें मतलब भेद है उसमें बहुत सारे। जब आप अन्य भाषा में प्रे कर रहे हैं उसमें बहुत भेद आप प्राप्त करते हो। भेद की बातें, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, आपके चित्त में नहीं, लौकिक बातें, भेद की लौकिक बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर रुक जाओ इसमें, मुझे ये अच्छा लग रहा है, आत्मा में होके। तो इसलिए जब भी आप प्रेयर करो, रोज आपका प्रेयर टॉपिक हो मैं आत्मा में होके प्रार्थना कर पाऊं। जब आपकी आत्मा के होके प्रेयर होती है, कभी कभार होती है आपके अंदर से, क्या होता है आपने देखा उसमें क्या होता है कि आपके अंदर से नए नए वचन निकलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर से वो पुराने भजन नहीं जो आप रोज गाते हो अपनी प्रेयर में, 4 भजन याद किए बस 4 ही गाएंगे रोजे वही। तो ये आत्मा के द्वारा नहीं, ये आपका रट्टा है। समझ रहे हो ना? आत्मा के द्वारा ऐसा भी हो सकता है, मैं आत्मा के द्वारा जब भजन गाता हूं तो मैं नए नए भजन गाता हूं। अगर मैं सॉन्ग लिखने शुरू कर दूं, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं होता, पर मैं आत्मा में बहुत सॉन्ग प्राप्त करता हूं उसमें, क्योंकि उसे लिखना उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब लिखा अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। इसीलिए कई लोग फोकस खो देते हैं अपना, उन्हें बहुत कुछ आता है, कुछ शरीर में कुछ ऐसे ही, वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो एक चीज में भी बेस्ट नहीं दे पाते फिर। इसलिए आत्मा क्या चाहता है इसे आपने हमेशा याद रखना है। आत्मा क्या चाहता है, आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की इच्छा क्या है। तो इसलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, नए वचन आपके अंदर से निकलते। चिन्ह ये है, आपके अंदर क्रूस के लिए प्यार भर जाता है। क्रूस को आपने कई बार आपने प्रभु बोझ लिया होगा, क्रूस का देखा होगा। एक समय आपने मान लो शुभ संदेश या पैशन ऑफ क्राइस्ट का वो क्लिप देखा होगा, आपको कोरोना आता है। कितना कोरोना आया जब आपने वो देखते यीशु के कोरे पड़ते ऐसे कील ठोके जाते, रोना रोए हैं उसको देखकर, जो आप कभी फिल्म देखा आपने। चलो तो अभी वो हुआ, देखो वो क्या था, एक रोना आया था। और जब जब भी उसे मैं देखता था, मसीह में आता था, मुझे तब भी रोना आता है। अगर आज आपका देखकर उसे रोना नहीं आता, इसका मतलब आत्मा में नहीं हूं आप, क्योंकि जब आत्मा में आप चल रहे हो आत्मा रोएगा। मसीह के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके अंदर वो प्यार पैदा करेगा, उस बलिदान के लिए काम करने के लिए आपके अंदर इच्छा पैदा करे। अगर आत्मा आपके साथ है तो आत्मा लोगों के लिए आपके अंदर प्रेम भरेगा, दुश्मनों के लिए आपके अंदर प्रेम भरेगा। अगर आत्मा में प्रार्थना होगी, आप दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, प्रभु इसे ब्लेस कर, प्रभु इसके बच्चों को ब्लेस कर, प्रभु इसे और आशीषित कर। शरीर में तो बड़ा मुश्किल रहेगा, अरे मेरे अंदर ब्लेस, मेरे शब्दों में पावर है, अगर मैंने इसे ब्लेस बोल दिया ये ब्लेस हो जाएगा। और आप कह रहे हैं ब्लेस कर प्रभु, इसे आशीषित कर,
शरीर में आप प्रेयर कर रहे हैं, आपके अंदर आ रहा है वो पास्टर इतना बढ़ रहा है, वो उसके 40 लोग हो गए, मेरे 15 रह गए, उसके 60 हो गए, मेरे 40 रह गए। आप फेसबुक में एक दूसरे को देखते जा रहे हो, कुड़ी जा रहे हो अंदर। पर जब आप आत्मा में प्रार्थना में जाते हो, आप उसी व्यक्ति का नाम लेके कह रहे प्रभु उसे और बढ़ा, उसे और बढ़ा। ये चिन्ह है आत्मा के, इसे ये चिन्ह है कि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं। आपके अंदर प्रेम आएगा लोगों के प्रति, आपके हस्बैंड के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, आप लोगों के प्रति आपके अंदर प्रेम आएगा, यीशु के प्रति प्रेम आएगा, पवित्र आत्मा के प्रति प्रेम आएगा। हो सकता है आप कुछ रोएं, हो सकता है आप कुछ अलौकिक अनुभव करें, हो सकता है नए भजन आपके अंदर से निकले, हो सकता है नए नए गीत आपके अंदर से निकले, हो सकता है आत्मा आपको विवश करे कि आधा घंटा बस अन्य भाषा में प्रेयर करना, रुकना नहीं है। कभी हुआ ऐसा? कंट्रोल कर लेता है आत्मा फिर कि नहीं नहीं नहीं, शरीर अब तेरा बाहर है, अब मुझे इच्छा पूरी करने दे। अगर पवित्र आत्मा के सामने आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाएं कि जिसमें वो पवित्र आत्मा आपको इस रूप में देखें कि आप उसके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई टांग नहीं अड़ाएंगे जैसे कहते हो, कोई बीच में नहीं, ऐसे नहीं, तो आत्मा इतना एक व्यक्ति को अद्भुत रीति से अपने दुनिया में अपने कार्य को कर सकता है, लोगों को सिखा सकता है, ब्लेस कर सकता है, हील कर सकता है, बहुत कुछ लोग कर सकता है। तो इसी सहभागिता में हमने बढ़ना है, पूरा कंट्रोल आत्मा को देना है अपना। हालेलुया। तो वो आत्मा अन्य भाषा में आधा घंटा आपको प्रेयर करने के लिए बोल सकता है। अगर आप शरीर में होंगे, आप 2 मिनट अन्य भाषा बोलेंगे, 1 मिनट भजन गाएंगे, 1 मिनट सीधा किसी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे और आपको भी नहीं पता चलेगा कि कुछ हो नहीं रहा। आप कह रहे हैं तो रोज मांगना है मैं आत्मा में प्रार्थना कर सकूं। आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना केवल एक हिलना नहीं है, या अन्य भाषा में ही प्रेयर करना नहीं है। आत्मा में पूरा आत्मा का कंट्रोल। आप फील करते हो कि जो मैं कर रहा हूं, जी मैं दिमाग से नहीं कर रहा हूं। याद रखो, जो मैंने मान लो 2.5 घंटे आपको प्रार्थना सिखाई थी, तो उसमें आप ये नहीं देखेंगे हाँ अच्छा पहले मुझे आत्मा में प्रार्थना, वो सिर्फ एक चिन्ह थी। मैंने उसके बीच में एक शब्द बोला है कि इसको इसी रीति से नहीं करना है कि पहले आधा घंटा वर्शिप, धन्यवाद, फिर आधा घंटा वर्शिप, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना, फिर अपने लिए प्रार्थना, फिर पवित्र आत्मा से भरने के लिए कुछ भी रख लो, 5 पॉइंट रख लो, है ना, वो दिए आपको। तो इसका मतलब ये अच्छा पास ने सिखाया था, पहले थे एक ए, दूजे थे ए शुरू करना, ये एक प्लानिंग है, ये शरीर से प्रार्थना है। हाँ इसमें शुरू करो, पर एंटर हो आत्मा में प्रार्थना करने में। आत्मा में क्या होगा, हो सकता है कभी शुरुआत में ही आपको आत्मा गवाही करे। दोस्ती सा यही तो फायदा है पवित्र आत्मा के साथ। पहले तो आप प्लानिंग में चल रहे हैं, शरीर में कैसे लड़ूं, कहां से शुरू करूं, भजन गाते हैं, नहीं सॉन्ग लगाते, एक नहीं हेडफोन में लगाते, नहीं बूफर में लगाते, नहीं धन्यवाद करते, पहले नहीं पहले फायर प्रे करते। आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हो, पर जब आप पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती में जाएंगे, आज आप बैठे और अंदर से आ रहा है, सीधा ही फायर प्रे करना शुरू कर प्रार्थना में। नहीं तो सोचेंगे अच्छा नहीं पहला मैं आत्मा उतारांगा, पहला भजन गालांगा, प्रभु आएंगे, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। ये दिमाग है। आत्मा में प्रार्थना की, आत्मा कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, डांट शैतान को, निकाल लोगे जीवन से। हालेलुया। आप दिमाग से नहीं करेंगे। आत्मा के साथ दोस्ती का यही फायदा है, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता का। वो आपको कहेगा करवाएगा, ये कर। हो सकता है कई बार कहे सीधा अन्य भाषा में प्रार्थना कर और कुछ नहीं करना। कई बार आत्मा कहेगा बस आज 2 घंटे वजन ही का और कुछ नहीं करना, बस आज स्तुति का कह सकते हो, आत्मा में कुछ कह सकते हो, कुछ अनुभव कह सकते। आज जैसे होता है ना, आज ये खाने का मन करता है, होता ना आपको कोई, आज ये खाने का मन करता है। आत्मा की खुराक क्या है, वचन, स्तुति, बलिदान। सहज आत्मा चाहता है आज बस पिता की महिमा दिखना चाहता हूं मैं, आज बस मैं शैतान दी तह लगदी दिखना चाहना तेरे द्वारा, आज बस मैं तुझे, आज मैं कुछ आत्मिक काम करना चाहता हूं। आत्मा में तू चुप रह, बस तू मुंह खोल, अन्य भाषा का अपना गिफ्ट यूज कर। आज आत्मा में प्रार्थना करने को मन। आज मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत बोझ आ रहा है, वो लोग बहुत रो रहे थे, आज मैं तुझे उनके नाम देना चाहता हूं। आज इसके लिए प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना मांगनी है। तो आज से हम करेंगे आत्मा में प्रार्थना और शैतान के से जकड़ी हुई रूहों को आजाद करवाएंगे यीशु के नाम में। अपने नगर के लोगों को, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, अपने भारत के लोगों को आजाद करवाएंगे। सभी पास्टर अगर आपका आमीन हो चाहिए मसा को, ये ग्रेस को रिसीव कर अपनी लाइफ में, रिसीव करो यीशु के नाम में। बोलो प्रभु का आत्मा मुझ में समा रहा है, बोलो आत्मा मुझ में अधिक रीति से बढ़ रहा है, आत्मा का अभिषेक मुझ में आ रहा है। बोलो मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहा हूं।
मैं अन्य भाषा के गिफ्ट से आज भर रहा हूं। बोलो, वो मांगने वालों को देता है। मैंने अभी तक मांगा नहीं, वरदान मांगने वालों को मिलते हैं। मैंने अभी तक वरदान नहीं मांगे, इसलिए मुझे मिले नहीं। पर आज मुझे मांगने की इच्छा आ रही है। आज मैं मांग रहा हूं और आज मैं पाऊंगा। आज मैं पाऊंगा। आज आप गिफ्ट्स को रिसीव करोगे, फ्रूट्स को आत्मा के रिसीव करोगे। आज आप अथॉरिटी को रिसीव करोगे। आज आप पावर को रिसीव करोगे। आज आप मसा को रिसीव करोगे। आज आप रिसीव करोगे अपनी लाइफ में अनदर लेवल को आत्मा में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट नेम। तो अब एक यहूदा हम पढ़ देंगे, यहूदा 1 की 20 और 21। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अति प्रिय, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते। बोलो, विश्वास में उन्नति करते हुए, विश्वास में उन्नति करते हुए। आगे देखें, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। बोलो, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। बोलो, विश्वास में उन्नति करते हुए मतलब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का आपको फेथ होना चाहिए कि मैं आत्मा में प्रार्थना कर सकता हूं, शरीर में होकर आत्मा में प्रार्थना कर सकता हूं। मुझे इसमें विश्वास है, मैं इसमें एंटर करूंगा। रोज की प्रार्थना में मैं इसमें एंटर करूंगा, होगा। शरीर को कभी ना सुने, आज नहीं मुझे लगता प्रभु, मुझे इस महसूस होगा, आज नहीं मुझे लगता, आज नहीं लगता। नहीं, बोले मुझे विश्वास है। शुरुआत तो शरीर में लड़ते हुए हो रही है प्रार्थना में, पर ये आत्मा में प्रवेश करूंगा। मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। शरीर की कभी मत सुनो, आत्मा में विश्वास करो कि मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो, किस में बनते हो? परमेश्वर के प्रेम में आप बने रहते हो। और क्या चाहिए? भविष्यवाणियां टल जाएंगी, चंगाई के वरदान खत्म हो जाएंगे, जो कुछ है दुनिया में हमने कमाया खत्म हो जाएगा, सब कुछ रह जाएगा। पर लिखा कहता है प्रेम कभी ना टलेगा, और प्रेम केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके हृदय में आ सकता है। हालेलुया। कहता है अपने आप को देखो, आत्मा की जहां पर विश्वास की बात की, उसके बाद पवित्र आत्मा की बात हुई, पवित्र आत्मा की यहां पर बात हुई, उसके बाद प्रेम की बात हुई। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया की बाट जोते रहो। पवित्र आत्मा, प्रेम और मसीह यीशु की दया की बाट जोते रहो। उसकी दया की बाट, कि वो दया करने वाला परमेश्वर, उसने जो दया हम पर की है उसी दया का इंतजार करते रहो। और जो दया हम देखने वाले हैं स्वर्ग राज्य में, जब हम उसके आमने सामने होंगे, हालेलुया, उस दया की बाट जोते रहो। जब आप आत्मा में रहते हो, आप कहते हे प्रभु यीशु जल्दी आ, हे प्रभु यीशु जल्दी आ। पृथ्वी बड़ी आशा भरी नजरों से, पृथ्वी के लोग बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रहे हैं। कि आप उसे इंतजार कर रहे हो? जब आपके अंदर ऐसे भजन निकलने शुरू हो गए, यीशु राजा जल्दी आजा, बदला अंधेरा तुते आने वाला है, तो आपको पता है कि आत्मा की ये मनसा है कि यीशु जल्दी आ। आत्मा ने ये भजन पैदा किया आपके अंदर। हर भजन का अर्थ हो, जब आप गा रहे हो उसे, आपके अंदर क्या ऐसा कुछ पैदा हुआ कि आप उस भजन को गाएं? हालेलुया। तो इसमें आपने देखा, इसमें आत्मा आपका लाभ होता है। आत्मा के द्वारा किसका लाभ हुआ? हमारा लाभ। क्योंकि लिखा आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करते हुए मतलब हमारा लाभ होता है। आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में, व्यक्तिगत अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारा लाभ होता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम के बाद रोमियो 8 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत यहां पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। कि आपको शो नहीं रहा ये वचन? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता कर रहा है। आत्मा कौन? पवित्र आत्मा में जो प्रार्थना करते हो, उसमें आत्मा का कार्य शुरू हो जाता है। आप दुर्बल हैं। मैंने आपको क्या बताया था गवाही में, जब मैंने इन वचनों पर मनन किया, मैंने कहा प्रभु यही तो मुझे तो बता रहा था कि मेरी दुर्बलता में तूने सहायता की। मेरा मन नहीं कर रहा था, प्रार्थना में शरीर में संघर्ष हो रहा था, पर अन्य भाषा में प्रार्थना की, दुर्बलता में सहायता हो गई, आत्मा से भर गया। अब प्रार्थना करने को मन कर रहा है, अब दिल लग रहा है। अगर आप आत्मा में प्रार्थना हो रही, हालेलुया। कहता है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। वो आपकी दुर्बलता में सहायता करता है। अन्य भाषा में प्रे करते हो, आपको दुर्बलता में सहायता मिलती है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता किस रीति से करनी चाहिए, किन टॉपिकों के लिए करनी चाहिए, कि कहां से शुरू करनी चाहिए, कहां से खत्म करनी चाहिए। परंतु
आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा खुद ही जो आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। इसलिए होली स्पिरिट आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी अंदरूनी आत्मा प्रार्थना करती है उन विषयों के लिए। कुछ को वो प्रार्थना करती है, कुछ विषय वो आपके सामने लेकर आती है। हालेलुया। जिसके लिए आप अपने शब्दों से प्रार्थना करें। हालेलुया। और क्या कहता है 27 आयत में, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। और जो मनों को जांचने वाला है, मन, हृदय, पवित्र आत्मा कहां रहता है? शरीर में नहीं, हृदय में, आत्मा में। आत्मा से वो बातें करता है। ये घर है, प्रार्थना का घर है आपका। ये दिल आपका घर है, प्रार्थना का घर है। यहां पर बोलो, ये मेरा दिल, मन, मेरा हृदय प्रार्थना का घर है। यहां पर मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा आपस में बैठ के संगति करते हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं उसके साथ, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। अविश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए। मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। जो द्वार खोलेगा पवित्र आत्मा के लिए, विश्वास दिखाएगा, मैं उसके अंदर आऊंगा और हम उसके साथ भोजन करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम उसके साथ भोजन करेंगे, संगति करेंगे, सहभागिता करेंगे। पिता का प्रेम उसके ऊपर होगा, प्रभु यीशु का फजल उसके ऊपर होगा, पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके साथ होगी। अगर वो आत्मा को ऐसी जगह देगा, ऐसा पुकारेगा अपने अंदर। हालेलुया। तो अन्य भाषा अब खत्म नहीं हो चुकी, समझ रहे हो ना? जिंदा है। और चर्च द हाउस ऑफ होली स्पिरिट में आप समझ चुके हो ये बात। आत्मा सब बातें खोजता है और सब बातों को जांचता है। आत्मा सब बातों को खोजता है, आत्मा सब बातों को जांचता है। अगर मैं दो चीजें आपसे चॉइस करने को पूछूं, पवित्र आत्मा के पास एक तो है अपनी वास्तविकता, अपना आप। एक पवित्र आत्मा के पास है शक्ति, आपको चंगा करने वाली, आपको ब्लेस करने वाली। अगर मैं दोनों से एक चॉइस करने को आपको बोलूं, क्या पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता, वास्तविकता, उसकी देखना, उसका अनुभव लेना चाहोगे, उससे भरना चाहोगे, उसे अपने जीवन में लेना चाहोगे, या उससे उसकी शक्ति का चमत्कार लेना चाहोगे? किसको चुनोगे? सहभागिता को, संबंध को। तो जिस आपने अच्छी बात चुनी है, प्रभु कहता है, सुलेमान, तूने अच्छी बात, बुद्धि मांगी है, तूने दुश्मन का नाश नहीं मांगा। इसलिए जो तुझे नहीं भी मांगा, मैं तुझे वो भी देता हूं कि जिस आत्मा ने अपने इकलौते पुत्र को, जिस परमेश्वर ने रखना छोड़ा, क्या जब तू उसकी सहभागिता प्राप्त करेगा, क्या तुझसे कुछ छुपा के रखेगा? वो भी आपको देगा जो आपने नहीं भी मांगा। तो प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। इस वचन में उन्नति पाते जाओ, इस वचन में बढ़ते जाओ। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube पर जाकर अमृत संधू मिनिस्ट्रीज सर्च करें, हमारे वीडियोस को देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ताकि आप परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी द्वारा दिए गए वचनों, प्रार्थनाओं और प्रॉफिटिक वर्ड्स को ग्रहण कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधू जी का यह विज़न है कि हम आने वाले दिनों में हर एक माध्यम के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचनों से भरेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। इसलिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Instagram पर फॉलो करें।
ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट का पता चल सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।